हाँ तो बच्चों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके माध्यमिक टॉपिक से आता है। वो हम आपको सबसे पहले क्या कराएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जो हमारे अगले क्वेश्चन होंगे वो हमारे 5 नंबर के होंगे, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है माध्यमिक का, और ऐसा हमेशा होता है जो आपकी यूपी बोर्ड में हमेशा के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कैसा करना है, हमें माध्यक दिया है, माध्यक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है, एक ही बात है। तो कैसे करना है, हमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा कि जिसमें आंकड़े दिए गए होंगे। तो आपका सबसे पहला जो काम है, आपको इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं सबसे पहले, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब बढ़ता क्रम लिखना है हमें। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, आरोही क्रम में लिखना होता है। उसके बाद बच्चों क्या करना है हमें, फिर हमें ये देखना है कि पदों की संख्या कितनी है। अब पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 कैसी संख्या होती है, सम संख्याएं होती है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर सम संख्या आती है तो हमें सबसे पहले मध्य पद ज्ञात करना होता है। मध्य पद में क्या होता है, अगर सम संख्या है तो फॉर्मूला लगाते हैं n/2 पद और n/2 + 1 पद। उसके बाद क्या करना है बच्चों, मैं आपको बताता रहूंगा। आपको 3 स्टेप करने हैं, 3 स्टेप में आपके 2 नंबर पक्का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा, हमारे क्वेश्चन दिया गया होगा इस टाइप से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, ध्यान से देखना है, 24। कितनी है, 24। उसके नहीं 24 है, 22। सबसे छोटी संख्या क्या है, 22। उसके बाद क्या हमारे पास 24, फिर उसके बाद क्या हमारे पास 25, और 25 के बाद हमारे पास क्या है, 18 सबसे छोटी संख्या है इसमें, क्या है 18। 18 22 24 25 सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 18 है। उसके बाद 22 है, फिर 24 है, फिर 25 है, और 25 के बाद हमारे पास है 27। क्या है, 27। उसके बाद 27 के बाद हमारे पास है फिर 29। 29 के बाद हमारे पास है 30, और 30 के बाद जो हमारे पास है, 30 के बाद हमारे पास है 33। कितना है, 33। उसके बाद 33 के बाद हमारे पास है 35। और 35 के बाद जो हमारे पास संख्या है वो है हमारे पास 42। कितनी है, 42। तो बच्चों आपको एक बार काउंट फिर कर लेना है, गिन लेना है कि 10 की पूरी लिखी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, आरोही क्रम में हमने लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, 10 पदों की संख्या। अब पदों की संख्या मतलब n का मान जो है हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास 10। और 10 कैसी संख्या है हमारे पास, सम संख्या है। अगर ये सम संख्या आती है तो माध्यक ऐसे निकालते हैं, मध्य पद n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। तो 10/2 वा पद प्लस 10/2 + 1 वा पद। तो 10/2 मतलब 5 वा पद प्लस 5, 10/2 5 और 1 6 वा पद। तो क्या होगा, मध्य पद हमारे पास क्या आ गया, 5 पद और 6 पद। अब बच्चों क्या करना है, आपको माध्यिका निकालनी है। ये बता देता हूँ आपको माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटा 2।
अब पांचवा पद गिनना है, 1 2 3 4 5। पांचवा पद कितना है हमारे पास? 27। ये है, ये हमारे पास कौन सा है? पांचवा पद है, तो 27 प्लस छवा पद 1 2 3 4 5 6। 6 कितना है हमारे पास? 29। तो छठा पद आ गया, उसके बाद बटा 2। अब जोड़ेंगे कितना होगा? 9 6 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 के 6 का हासिल का 1 और 56। 56 बटा 2। तो 56 बटा 2 का मतलब कितना बचा? 28। तो आपका क्या आ गया आंसर? 28 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, जो कि आपकी माध्यिका है क्वेश्चन की। ऐसा ही हमारा अगला क्वेश्चन है। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित संख्याओं 48 44 41 36 2x प्लस 8 2x माइनस 6 14 11 8 6 की माध्यिका 25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे आपने अभी पिछला क्वेश्चन किया है ऐसा ही करना है। बस जहां पर माध्यिका हमने ज्ञात की है वहां पर माध्यिका हमें इस बार दे रखी है, वहां पे वैल्यू पुट करके उसका मान रख के उसे हमें x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक बात और पहले से किया है, इसमें आरोही क्रम में क्या है? व्यवस्थित संख्याएं हैं, मतलब घटते क्रम में लिखी गई है। आप घटते क्रम में भी लिख सकते हो और बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हो। तो क्या करना है? तो आंकड़े जो दिए गए हैं हमें, तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले आंकड़े देने 48 44 41 36 2x प्लस 8 2x माइनस 6 14 11 8 और 6। ये पहले से ही हमें आरोही क्रम में लिखकर दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले मैंने बताया था पदों की संख्या देखनी है। कितनी पदों की संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पदों की संख्या क्या है? 10 है। तो पदों की संख्या कितनी है हमारे पास? n बराबर 10। क्या है? 10 कई संख्या होती है? सम संख्या होती है। और जब सम संख्या आती है, मैंने आपको बताया है, तो हम मध्य पद निकालते हैं n बटा 2वां पद और n बटा 2 प्लस 1वां पद। तो कैसे करेंगे? अगर विषम संख्याएं आती तो क्या करते हैं? केवल n बटा 2वां पद निकालते। तो क्या करना है? मध्य पद निकालना है पहले हमें, मध्य पद। तो मध्य पद क्या होगा? n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद। तो n का मतलब 10, 10 बटा 2 वा पद और 10 बटा 2 प्लस 1 वा पद। तो कितना होगा? 5वां पद। और ये क्या? 5 और 1 6वां पद। उसके बाद क्या करना है बच्चों? माध्यिका निकालनी है, आपको मैंने बताया अभी। तो माध्यिका कैसे निकालने हैं? माध्यिका बराबर क्या होता है? ये जो हमारे मध्य पद आए हैं इन पदों का मान, तो 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान बटा कितना है? 2 है। अब 5वां पद है 1 2 3 4 5 और छठा ये है। तो हमारे पास क्या है? ये वाले है 5वां और छठा पद, ये 2। तो इनका मान, 5वें पद का मान कितना है हमारे पास? 2x प्लस 8 प्लस छठे पद का मान कितना है? 2x माइनस 6 और बटा 2। और बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपको इस बार क्या किया है? माध्यिका दी गई है, तो माध्यिका के स्थान क्या रखेंगे हम? 25। कितना? 25। 25 दूनी कितने हो गए? 25 दूनी इधर करेंगे हम। 25 दूनी कितना हो गया यहाँ पे? 50। 50 बराबर 2x और 2x कितने हो गए? 4x। 4x। उसके बाद 8 प्लस के है और माइनस के 6 है, तो कितना बचेगा? प्लस का 2। प्लस का 2, तो 2 इधर आएगा तो कितना होगा? 4x माइनस 50 माइनस 2, तो माइनस 2 कितना होगा? 48। ये आ गया 48। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू कितनी आएगी? 48 बटा 4, वो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया आपका मान? 12।
कितना आ गया 12। एक्स का ही मान हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो बच्चों आप क्या करना है, हमारी वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो अगली क्वेश्चन आपके 5 नंबर की जो क्वेश्चन है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, जो आपको कल मिलेंगे। ठीक है बच्चों।